नमस्कार साथियों, स्वागत है। नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पर। तो आज की क्लास में हिंदी साहित्य के कुछ और महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में पढ़ेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो आपसे परीक्षा में पूछे जा सकते हैं, तो आप सभी क्लास को जरूर अटेंड कीजिएगा। और क्लास शुरू करने से पहले जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं या पहली बार क्लास ले रहे हैं, वह चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। आपका जो परीक्षा का पाठ्यक्रम है उसी के अनुसार आप लोगों को तैयारी कराई जाती है। तो जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो चलिए ज़्यादा समय न लेते हुए क्लास को शुरू करते हैं और देखते हैं आज के 20 महत्वपूर्ण प्रश्नों को। तो देखिए, पहला प्रश्न है, कौन सा ग्रंथ ज्योतिष ग्रंथ है? कौन सा ग्रंथ ज्योतिष ग्रंथ है? ऑप्शन ए कवितावली, ऑप्शन बी दोहावली, सी वैराग्य संदीपनी या ऑप्शन डी रामाज्ञा प्रश्नावली। तो देखिए, इन चारों में से कौन सा ग्रंथ ज्योतिष ग्रंथ है? तो यहाँ पर इस प्रश्न का जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी। याद रखिएगा, रामाज्ञा प्रश्नावली एक ज्योतिष ग्रंथ है। ये जो चार यहाँ पर दिए गए हैं ऑप्शन, ये चारों ही जो है तुलसीदास जी की रचनाएं हैं। याद रखिएगा, कवितावली के लेखक भी जो है तुलसीदास हैं, दोहावली, वैराग्य संदीपनी और रामाज्ञा प्रश्नावली, इन चारों ही कृति के जो रचनाकार हैं वह है तुलसीदास। पर यहाँ पर पूछा गया था कि इन चारों में से ज्योतिष ग्रंथ कौन सा है, तो ऑप्शन डी यहाँ पर राइट हो जाएगा, रामाज्ञा प्रश्नावली। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर सेकंड, कौन वल्लभाचार्य का शिष्य नहीं है? परमानंद दास, कुंभन दास, नंददास या सूरदास। तो इन चारों में से कौन आचार्य वल्लभ जी का शिष्य नहीं है? परमानंद दास, कुंभन दास, नंददास या सूरदास। तो याद रखिएगा, वल्लभाचार्य का जो शिष्य इनमें से नहीं है वह है नंददास, क्योंकि नंददास जो है विठलनाथ के शिष्य हैं। यहाँ पर परमानंद, कुम्मन दास और सूरदास और कृष्णदास ये भी वल्लभाचार्य जी के शिष्य हैं। नंददास विठलनाथ जी के शिष्य हैं। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, नंददास। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 3, अष्टछाप में कौन सा कवि नहीं है? देखिए, अष्टछाप में कौन सा कवि नहीं है? ऑप्शन ए सुंदरदास, गोविंद स्वामी, कृष्णदास या सूरदास। तो अष्टछाप के कौन सा कवि इनमें से नहीं है? तो याद रखिएगा, अष्टछाप का कौन सा कवि इनमें से नहीं है? तो याद रखिए, ऑप्शन ए राइट हो जाएगा, सुंदरदास, क्योंकि गोविंद स्वामी, कृष्णदास और सूरदास ये तीनों ही अष्टछाप के कवि हैं। बाकी जो कवि है वो भी आप लोगों को पता होना चाहिए। अष्टछाप के 8 कवि हैं, कौन कौन से हैं वो आप लोगों को उनके नाम पता होना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पर राइट क्या हो जाएगा आंसर? अष्टछाप का इनमें से कवि कौन नहीं है? सुंदरदास, क्योंकि गोविंद स्वामी, कृष्णदास, सूरदास ये तीनों ही अष्टछाप के कवि हैं। तो यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 4, भक्तन को कहा सीकरी सो काम पंक्ति है। भक्तन को कहा सीकरी सो काम, ये जो पंक्ति है किसकी है? ऑप्शन ए नंददास, बी सूरदास, कुम्मन दास या सुंदरदास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा? भक्तन को कहा सीकरी सो काम, ये जो पंक्ति है वो किसकी है? नंददास जी की है, सूरदास जी की है, कुंभन दास जी की है या सुंदरदास जी की है? तो याद रखिएगा, ये जो पंक्ति है ये परीक्षा में पूछी जा सकती है आप लोगों से, तो इसको अच्छी तरह से इसका आंसर देख लीजिएगा। अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए कि भक्तन को कहा सीकरी सो काम, ये जो पंक्ति है वह किसकी है? तो याद रखिएगा, यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कुंभन दास। ये जो पंक्ति है किसकी है? कुंभन दास जी की। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 5, काफी शानदार प्रश्न लिए गए हैं। अष्टछाप के किस कवि को जड़िया कहते हैं? अष्टछाप के किस कवि को जड़िया कहते हैं? ऑप्शन ए गोविंद स्वामी को, कृष्णदास को, नंददास या चतुर्भुजदास। तो ये भी प्रश्न परीक्षा के लिए काफी अच्छा प्रश्न है, ध्यान से देख लीजिएगा इसका आंसर। अष्टछाप के किस कवि को जो है जड़िया कहते हैं? तो याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, नंददास जी को। ठीक है, ऑप्शन सी। ऐसे प्रश्न ही परीक्षा में ज्यादातर पूछे जाते हैं। तो याद रखिएगा, अष्टछाप से संबंधित जो भी प्रश्न है आप लोगों को क्लियर होने चाहिए। अष्टछाप के 8 कवियों के नाम आपको पता होना चाहिए, संस्थापक पता होना चाहिए, और आप लोगों को जो भी प्रश्न उससे बन सकते हैं वो सारे प्रश्न आप लोगों को जो है अच्छी तरह से पता होने चाहिए। अब इसके बाद देखिए, ये प्रश्न आपको यहाँ तक क्लियर है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 है, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, पंक्ति किसकी है? कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए चतुर्भुज दास, नावादास, कृष्णदास या अग्रदास। तो देखिए, कलि कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी भयो,
पंक्ति किसकी है, किसने ये पंक्ति जो है कही है, चतुर्बुल दास, नावादास, कृष्णदास या अग्रदास। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? तो याद रखिए ये जो पंक्ति है वह है नावादास जी की। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट हो जाएगा आंसर। ये जो पंक्ति किसने कही है? नावादास ने। ऑप्शन बी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। तो ये आपको क्लियर है? ये जो पंक्ति अगर पूछा जाए आपसे परीक्षा में कि कली कुटिल जीव निस्तार हित वाल्मीकि तुलसी वयोग, ये जो पंक्ति है किसने कही है, किसकी पंक्ति है? नावादास जी की। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 7। देखिए, उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह पंक्ति किसने कही है? उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, यह पंक्ति जो है किसने कही है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने या आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। तो देखिए उनका उनका यहाँ पर नाम जो है वो तुलसीदास जी के बारे में कहा गया है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है, ये जो पंक्ति है किसने कही है? ये किसके संदर्भ में कही गई है? तुलसीदास जी के। और किसने कही है? हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने। यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा ये जो पंक्ति है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने तुलसीदास जी के संदर्भ में कही है कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 8। मैं पुनि पुनि गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, पंक्ति किसकी है? ऑप्शन ए नंददास, ऑप्शन बी कबीरदास या ऑप्शन सी तुलसीदास या ऑप्शन डी सूरदास। तो ये जो पंक्ति दी गई है या जो पंक्ति है वो किसकी है? नंददास की है, कबीरदास या तुलसीदास ने कही है या सूरदास। तो याद रखिएगा ये जो पंक्ति है ये कही है तुलसीदास जी ने, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8, ये जो पंक्ति है मैं पुनि पुनि गुरु सन सुनी कथा सो सूकर खेत, ये जो पंक्ति है वह किसकी है? तुलसीदास जी की, यानी ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 9। देखिए सूर सागर में कितने स्कंद हैं? काफी अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए। सूर सागर में कितने स्कंद हैं? ऑप्शन दिए गए हैं 15, 12, 14 या 10। तो राइट आंसर क्या होगा? सूर सागर में कितने स्कंद हैं? 12। याद रखिएगा परीक्षा में प्रश्न पूछा जा सकता है आपसे, सूर सागर में कितने स्कंद हैं? तो राइट आंसर याद रखिएगा 12। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 10। देखिए, कविता करके तुलसी न लसै किसका कथन है? यह कथन किसने कहा है कि कविता करके तुलसी न लसै? किसका कथन है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का या गुलाब राय हरिऔध जी का या डॉक्टर जैनेन्द्र का? बताइए कथन किसका हो सकता है? कविता करके तुलसी न लसै किसका कथन है? शुक्ल जी ने कहा है या गुलाब राय ने कहा है, हरिऔध जी ने या डॉक्टर जैनेन्द्र ने? याद रखिएगा ये जो कथन है कि ये किसका है, किसने कहा है? हरिऔध जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट हो जाएगा। कविता करके तुलसी न लसै किसका कथन है? अब अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी का। याद रखिएगा ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए अगला प्रश्न है। अब देखिए अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 11। तुलसी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? काफी अच्छा प्रश्न है परीक्षा के लिए, ध्यान से देखिएगा इसका आंसर क्या होगा। प्रश्न पूछा है कि तुलसीदास जी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? ऑप्शन दिए गए हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने या महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी या जॉर्ज गियर्सन ने। तुलसीदास जी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? यह कथन किसका हो सकता है? शुक्ल जी ने कहा है, महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, हजारी प्रसाद द्विवेदी या जॉर्ज गियर्सन ने? तो याद रखिएगा परीक्षा के लिए काफी अच्छा प्रश्न है, पूछा जा सकता है आपको कि तुलसी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक किसने कहा है? तो याद रखिएगा सटीक आंसर क्वेश्चन 11 का डी, जॉर्ज गियर्सन। ये कथन किसका है, किसने कहा है तुलसी को बुद्ध देव के बाद सबसे बड़ा लोकनायक? याद रखिएगा जॉर्ज गियर्सन ने। ऑप्शन डी यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन 11 का जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, जॉर्ज गियर्सन ने। याद रखिएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 12। तुलसी ने ज्ञानदीप प्रसंग का वर्णन किया है। ऑप्शन ए उत्तर कांड में, लंका कांड, अरण्य कांड या किष्किंधा कांड। तो बताइएगा तुलसीदास ने ज्ञानदीप प्रसंग का वर्णन जो है रामचरितमानस के किस कांड में किया है? उत्तर में, लंका कांड में, अरण्य कांड या किष्किंधा कांड? याद रखिएगा काफी अच्छा प्रश्न है। तुलसीदास ने ज्ञानदीप प्रसंग का वर्णन किस कांड में किया है? ऑप्शन ए उत्तर कांड। याद रखिएगा तुलसीदास जी ने ज्ञानदीप प्रसंग का वर्णन रामचरितमानस के किस कांड में किया है? उत्तर कांड में। ऑप्शन ए यहाँ पर राइट आंसर होगा। अब इसके बाद
क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, मीराबाई के गुरु कौन थे? ऑप्शन ए कबीरदास, रामानंद, रैदास या दादू। यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा इस प्रश्न का? मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? कबीरदास, रामानंद, रैदास या दादू। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का, मीराबाई के जो गुरु थे वह थे रैदास। याद रखिएगा, ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। मीराबाई के गुरु का नाम क्या था? रैदास। याद रखिए, ऑप्शन सी यहाँ पर सरल प्रश्न है, याद रखिएगा, ऑप्शन सी राइट हो जाएगा, रैदास। अब इसके बाद क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं, हिंदी का जातीय कवि कहा जाता है। एक और शानदार प्रश्न परीक्षा के लिए, याद रखिएगा इसका आंसर क्या है। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? कबीरदास जी को, कृष्णदास को, तुलसीदास को या सूरदास को। राइट आंसर क्या होगा? ए, बी, सी और डी में से हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? कबीरदास जी को, कृष्णदास जी को, तुलसीदास जी को या सूरदास जी को। याद रखिए, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास को। ऑप्शन सी राइट होगा। याद रखिएगा, परीक्षा में पूछा जाएगा आपसे, हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को। ऑप्शन सी यहाँ पर बिल्कुल सही आंसर होगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 15। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 है, कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है? ऑप्शन ए विनय पत्रिका, कवितावली, रामचरितमानस या दोहावली। एक सेकंड में आंसर होना चाहिए, कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है? ऑप्शन सी रामचरितमानस, क्योंकि रामचरितमानस किस भाषा में है? अवधी भाषा में। कौन सी रचना ब्रज भाषा में नहीं है? रामचरितमानस, क्योंकि रामचरितमानस जो है ब्रज भाषा में ना होके अवधी भाषा में है। और किसने इसके जो रचनाकार कौन है रामचरितमानस? या आपको पता होगा, तुलसीदास जी ने लिखी है। तो राइट आंसर हो जाएगा सी, रामचरितमानस तुलसीदास जी के द्वारा रचित है। और किस भाषा में है? अवधी भाषा में, ना कि ब्रज भाषा में। तो ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 16, सुदामा चरित्र खंड काव्य के लेखक हैं तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास या नरोत्तम दास। बताइएगा, सुदामा चरित्र खंड काव्य के लेखक कौन है? तुलसीदास ने लिखा है, सूरदास ने, कबीरदास ने या नरोत्तम दास ने। याद रखिए, 16वां प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा डी, नरोत्तम दास। सुदामा चरित्र के खंड काव्य के लेखक कौन है? नरोत्तम दास। किसने लिखा है? नरोत्तम दास। याद रखिएगा, तुलसीदास, सूरदास, कबीरदास ये तीनों ही गलत है। ऑप्शन सी यहाँ पर डी हो जाएगा, नरोत्तम दास ने सुदामा चरित्र खंड काव्य को लिखा है। ऑप्शन डी। अब इसके बाद देखिए अगला यहाँ पर प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न है 17वां प्रश्न, रूपकों का बादशाह कहा जाता है। ये भी एक शानदार प्रश्न है, इसका भी आपको राइट आंसर अच्छी तरह से देख लेना है। याद रखिएगा, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुलसीदास, बिहारी लाल, कबीरदास या सूरदास। बताइएगा, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को, बिहारी लाल को, कबीरदास या सूरदास। तो रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए तुलसीदास जी को। याद रखिएगा, रूपकों का बादशाह किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को। हिंदी का जातीय कवि किसे कहा जाता है? तुलसीदास जी को। दोनों प्रश्न के एक ही आंसर है, याद रखिए। हिंदी का जातीय कवि पूछा जाए तो भी तुलसीदास, और रूपकों का बादशाह पूछा जाए तो भी आंसर तुलसीदास ही होगा। ठीक है, यहाँ तक आपको क्लियर है। अब इसके बाद देखिए 18वां प्रश्न आपसे पूछा है, रामानुजाचार्य के शिष्यों में रामानंद थे। बताइएगा, रामानुजाचार्य के जो शिष्यों में रामानंद थे, 14वें, 13वें, 12वें या 11वें। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, 14वें शिष्य। अब इसके बाद देखिए 19वां प्रश्न, सखी संप्रदाय के प्रवर्तक हैं। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? हित हरिवंश, विष्णु स्वामी, हरिदास निरंजनी या स्वामी हरिदास। सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? बताइएगा, हित हरिवंश है या विष्णु स्वामी है, हरिदास निरंजनी है या स्वामी हरिदास है। तो राइट आंसर क्या होगा? सखी संप्रदाय के प्रवर्तक कौन है? तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन, बताइएगा, डी, स्वामी हरिदास। अब इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर 20, अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? कुंभन दास ने, सूरदास, विठलनाथ या वल्लभाचार्य। तो बताइए राइट आंसर क्या होगा? अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? कुंभन दास ने या सूरदास ने, विठलनाथ जी ने या वल्लभाचार्य ने। राइट आंसर क्या होगा? अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? ऑप्शन सी, विठलनाथ जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। याद रखिएगा,
अष्टछाप की स्थापना किसने की थी? विठल राज जी ने। ऑप्शन सी यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा। तो ये था आज की वीडियो का लास्ट प्रश्न। 20 प्रश्न आपको आज कराए हैं, महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो आपको पसंद आई है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा, और जो भी विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्न चैनल पर डेली कराए जाते हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।